हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुधांशु सिंह। आज हम लोग यहाँ पे हैं चैप्टर 5 के बारे में जानने के लिए। ये है क्लास 6 का चैप्टर 5, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में। तो अगर मैं अपने डे टू डे लाइफ की बात करूँ तो आपने जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद आप लोग जैसे जनरली चाय पीने जाते होंगे, तो वहाँ पर देखते होंगे कि सेपरेशन हो रहा होता है। कैसे हो रहा होता है? चाय को जब हम लोग छानते हैं तो चाय में जो लिक्विड होता है हमारा वो बाहर आता है, और जो चाय पत्ती होती है वो बाहर आ जाती है। तो हम चाय से चाय पत्ती को छानते हैं, अलग करते हैं, तो हम सेपरेट कर रहे होते हैं। उसके बाद जब हम लोग क्या कहते हैं, सपोज मिल्क में से कर्ड निकालना है तो वो भी हम लोग उससे बाहर ही करते हैं। मिल्क से कर्ड को हम लोग सेपरेट कर रहे होते हैं। फिर जब मम्मी चावल या दाल बनाती है तो उसमें एक एक दाने को इस तरह हटा करके देखती हैं कि उसमें कोई कंकड़ तो या कोई पत्थर तो नहीं है, तो वो भी क्या कर रही होती है, सेपरेट ही कर रही होती है कंकड़ को, कि वो हमारे खाने में ना आ जाए। ठीक है, उसके लिए होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सपोज आप कुछ खा रहे हैं, जैसे दलिया खा रहे हैं या पोहे खा रहे होते हैं, और अचानक से आपको कड़वा लगता है, मिर्ची आ जाती है और आपको खूब कड़वा लगता है, तो आप जल्दी जल्दी क्या करने लगते हैं, आप क्या करते हैं कि अपने पोहे से जो भी मिर्चे होते हैं उनको निकाल करके बाहर करने लगते हैं एक एक करके। तो उसका क्या मतलब है, आप उसमें से पोहे से मिर्ची को सेपरेट कर रहे होते हैं, मेन वही रहता है। या फिर मैं बात करूं कि अगर सपोज आपको एक बास्केट में किसी ने दे दिया, एप्पल्स दे दिए, मैंगोज दे दिए और कुछ ऑरेंजेस दे दिए, और बोला कि सबको अलग अलग कर दो, सबको सेपरेट कर दो, तो आप उसको सेपरेट करने लगते हैं। सबको ऑरेंजेस को अलग कर देते हैं, एप्पल को अलग कर देते हैं, और मैंगोज या जो भी दिया हुआ है तो उसको अलग कर देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी सेपरेशन होती है, उनको सेपरेट करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग यही चीज देखेंगे कि हम जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनको कैसे सेपरेट करते हैं। लेकिन इससे पहले हमें जानना होगा कि सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं एक जनरल आपको बता दूं तो सब्सटेंस क्या होता है, कोई मैटर, कोई भी मैटर, ऐसा मैटर जिसको हम एक प्रॉपर कंपोजिशन में रख देते हैं। मतलब कोई एक उसका स्पेसिफिक कंपोजिशन होता है, उसमें उस मैटर को अगर रखा गया और उस मैटर की कुछ एक अलग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो सब्सटेंस फॉर्म करता है। ठीक है, इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ए सब्सटेंस इज अ मैटर विच हैज स्पेसिफिक कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। A substance is a matter which has specific composition and specific properties। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे सब्सटेंस होते हैं वो एक ऐसे मैटर होते हैं जिनके क्या होता है, कॉम्पोजिशन, कुछ स्पेसिफिक कंपोजिशन होते हैं। अगर उसी कंपोजिशन में रखेंगे तभी वो मैटर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो बिहेव कैसे करते हैं, वो सारी चीजें उनके प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो अब इसके बाद मैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं और एक मिक्सचर होता है। सब्सटेंस में क्या होते हैं, कुछ प्योर सब्सटेंस होते हैं हमारे, और कुछ मिक्सचर होता है। तो ये दो तरह के होते हैं, एक हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं और दूसरे हमारे कौन से होते हैं, मिक्सचर होता है। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस में अगर मैं बात करूं कैसे पहचानेंगे कि प्योर सब्सटेंस कौन सा है और मिक्सचर कौन सा है। ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे, तो सपोज आपके पास एक आयरन की बार है, आयरन है, उसकी बार है कोई, उसको आप छोटे छोटे पीसेस पे पार्टिकल्स में कट कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। अब उसमें से कोई एक छोटा पार्टिकल उठा करके देखेंगे तो वो भी आयरन का ही होगा, ना कि किसी और मेटल या कोई और एलिमेंट का होगा, वो आयरन का ही होगा। ठीक है, तो ये जो आयरन की बार होगी वो एक ही मटेरियल से बनी हुई होती है। सिर्फ एक ही जो वो है मटेरियल है, आयरन है, एलिमेंट है, वो सिर्फ उसी का होगा, सिर्फ आयरन आयरन ही लगे होंगे, कोई और एलिमेंट उसमें ऐड नहीं होता है। तो सेम एलिमेंट से जो बनता है वो क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। जैसे हमारा आयरन हो गया, आप शुगर देख लीजिए,
शुगर को लेंगे, शुगर को छोटे छोटे पीसेस में कर दीजिए तो वो भी सारी शुगर ही होती है। वो सॉल्ट थोड़ी ना होता है कि सॉल्ट को आप सारा सॉल्ट मिला दीजिए शुगर बन गया, ऐसा नहीं होता ना। तो वो हमारा क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होते हैं, जैसे शुगर हो गया हमारा, है ना। तो ये सारी चीजें हमारी प्योर होती हैं, ठीक। अब मैं बात करूं अगर मिक्सचर की, तो मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर में अगर हम लोग सॉइल ले लेते हैं, मिट्टी, क्या ले लेते हैं, सॉइल। तो सॉइल आप जनरली देखेंगे सॉइल क्या चीज है, सॉइल मिक्सचर होता है। सॉइल कैसे मिक्सचर होता है, तो देखिए उसमें सॉइल किस किस चीज का मिक्सचर होता है। आप लोग थोड़ा सा सोचिए सॉइल में क्या क्या चीजें मिली होती हैं। तो देखिए सॉइल में क्या होता है, कुछ सैंड होता है, कुछ डस्ट पार्टिकल होता है, कुछ क्या होते हैं इसमें देखिए, जैसे सॉइल में हमें सैंड भी मिलती है, डस्ट पार्टिकल्स भी मिलते हैं, है ना, कुछ फाइन पार्टिकल्स ऑफ डेड एनिमल्स, कुछ मरे हुए जानवरों के फाइन पार्टिकल्स भी मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें सैंड में मिली हुई, सॉइल में मिली होती है। तो सॉइल जो हमारा होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो मिक्सचर के फॉर्म में होगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमारा आयरन है, अगर आयरन को हम लोग तोड़ें, उसको अगर फाइन तरीके से देखा जाए, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कट कर दिया जाए, तो देखेंगे कि उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो भी आयरन ही होंगे, ठीक है। और अगर मैं दूसरे हैंड में सॉइल ले लेता हूँ और इसको हम लोग एक बारीकी से देखें, मतलब माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो उसमें हमें सैंड भी मिलेगी, डस्ट पार्टिकल्स भी मिलेंगे, कुछ फाइन पार्टिकल मिलेंगे डेड एनिमल्स के, और भी कई सारी चीजें मिलेंगी, कुछ डिकेड चीजें मिल जाएंगी उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें सॉइल में मिलेंगी। तो सॉइल में क्या हुआ, ये एक हमारा मिक्सचर हुआ, कई सारी चीजों को मिक्स करके सॉइल बनी, ठीक है। तो ये सब्सटेंस दो अलग अलग तरह के हो गए। उसके बाद अब बात ही चल रही है तो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस की, तो देख ही लेते हैं कि एलिमेंट में कैसे होते हैं, मतलब प्योर सब्सटेंस कैसे होते हैं और मिक्सचर कैसे होते हैं, थोड़ा सा देख ही लेते हैं ना। तो जैसे प्योर सब्सटेंस की मैं जनरली बात करूं, तो प्योर सब्सटेंस में जैसे मैंने ले लिया नाइट्रोजन, क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के दो एलिमेंट्स एन एन, ये जब मिले तो N2 फॉर्म करते हैं। तो क्या होता है, ये नाइट्रोजन हमारा हो गया, ऑक्सीजन हो गया हमारा, हाइड्रोजन हो गया, ये हमारे प्योर सब्सटेंस है। क्या है, ये हमारे प्योर सब्सटेंस है। उसके अलावा प्योर सब्सटेंस हुए, और जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये तो हमारे क्या हो गए, प्योर एलिमेंट हो गए। उसके बाद क्या होंगे, कंपाउंड्स। देखो प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड्स होंगे एक हमारे, और एक हमारे एलिमेंट्स होंगे। देखिए ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स, मतलब इनमें एक सिंगल एलिमेंट को जब मिला देते हैं तो हमारा एक ही, ये जो N2 नाइट्रोजन हमारा बना हुआ है वो एक सिंगल एलिमेंट से ही बना हुआ है, तो इसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद कंपाउंड एक आता है हमारा, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड में क्या होता है, जैसे मैंने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इसमें क्या चीज है, इसमें कार्बन है एक, और ऑक्सीजन के दो पार्ट है ना। तो इसमें मैंने ऑक्सीजन भी लिया और कार्बन कार्बन का भी लिया, दोनों को जब मैंने मिलाया तो वो CO2 फॉर्म किया। CO2 जो है ये भी हमारा प्योर फॉर्म में ही है, इसको हम मिक्सचर नहीं कहते, ये हम कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि एक स्पेसिफिक कंपोजिशन में, ये एक स्पेसिफिक कंपोजिशन है, मतलब अगर मैंने यहाँ पे C2O2 कर दिया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं फॉर्म करेगा, वो कुछ और हो जाएगा। अगर कार्बन का एक एटम और दो ऑक्सीजन के रहेंगे तभी ये CO2 को फॉर्म करेगा। तो ये एक स्पेसिफिक कंपोजिशन में जब रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस ही कहते हैं, एक सब्सटेंस ही कहते हैं। तो ये भी हमारा प्योर सब्सटेंस में ही होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं H2O, हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स प्लस ऑक्सीजन का एक एलिमेंट, तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, हमारे प्योर सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं। तो क्या है ये चीज, हमारे प्योर सब्सटेंस है। ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस।
तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ये देखो जितने सारे एलिमेंट्स हैं ना, ये बस यही नहीं और भी हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। क्या है ये? सारे प्योर सब्सटेंस होते हैं। ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो सिंगल या सेम एलिमेंट से, सेम आइडेंटिकल एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं, उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। फिर उसके बाद जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो अलग अलग एलिमेंट्स को मिला करके हम एक प्रॉपर कंपोजिशन में जब रखते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट्स को जब हम मिला करके एक प्रॉपर कंपोजिशन में रखते हैं तो वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और ये दोनों कंपाउंड्स और एलिमेंट्स दोनों क्या होते हैं, हमारे प्योर सब्सटेंस ही होते हैं, ये हमारे मिक्सचर नहीं कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे मिक्सचर नहीं होते, ये आइडेंटिकल पार्टिकल से बनते हैं और ये उन्हीं पार्टिकल्स को, दो अलग अलग पार्टिकल्स को जब एक प्रॉपर कंपोजिशन में रखते हैं तो कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक, ये हमारा प्योर सब्सटेंस और कंपाउंड हुआ। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा चलते हैं आगे, देख लेते हैं जैसे मिक्सचर्स। अभी बात हुई हमारी प्योर सब्सटेंसेस की, अब बात करते हैं मिक्सचर्स क्या क्या है, मिक्सचर्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, हम लोग वो देख लेते हैं। ये हमने बात करी प्योर सब्सटेंसेस की। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मिक्सचर की, कि मिक्सचर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। तो मिक्सचर क्या होते हैं, हमारे दो तरह के होते हैं। कौन कौन से मिक्सचर जो होते हैं हमारे, दो तरह के होते हैं। पहले हमारा पहला लिख लेते हैं हम, होमोजेनियस मिक्सचर। ये मैं आपको चैप्टर के पहले थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ, जिससे आगे आपको चैप्टर समझने में इजी हो। ठीक है, ये मैं बुक के थोड़ा सा बाहर से बता रहा हूँ, तो ये चीज आप देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। दूसरा हमारा होता है हेट्रो हेट्रोजीनस मिक्सचर। पहला हमारा क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर, और दूसरा हमारा क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। आइए हम लोग जानते हैं कि हेट्रोजीनस और होमोजीनस मिक्सचर क्या क्या होते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन मैंने लिया, ठीक है, तो शुगर सॉल्यूशन में ये होमोजेनियस का एग्जांपल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंस होते हैं उनको ऐसे थॉरोली मिक्स किया जाता है, ऐसे मिक्स किया जाता है कि वो दोनों, वो एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि मिक्सचर्स क्या होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। मिक्सचर जो होते हैं, सब्सटेंस के मिक्सचर होते हैं, वो दो तरह के, होमोजीनस होता है और हेट्रोजीनस होता है। तो ये हम लोग थोड़ा देखे दो टाइप्स। अब मैं इनके थोड़ा सा एक एक करके बताता हूँ कि ये अलग अलग क्या चीजें हैं। ठीक है, तो द मिक्सचर्स इन विच कंपोनेंट्स आर थोरोली मिक्स्ड एंड आर नॉट सीन एज सेपरेट सब्सटेंस, वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनस होते हैं। द मिक्सचर इन विच सब्सटेंस आर thoroughly mixed mixed and are not seen separately, उनको अलग अलग नहीं देखा जा सकता। जैसे शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, तो अगर शुगर सॉल्यूशन को देखेंगे तो शुगर सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन हमारा होमोजीनस मिक्सचर होगा। ठीक है,
तो क्या होगा हमारा शुगर सॉल्यूशन, वो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होगा। क्यों? इनमें क्या होता है कि अगर दो सब्सटेंसेस को हम मिक्स कर रहे हैं आपस में, दो कंपोनेंट्स को अगर हम आपस में मिक्स कर रहे हैं, तो क्या होता है कि उनका जो सॉल्यूशन बनता है, उन सॉल्यूशन में वो दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग नहीं दिखते हैं, दोनों कंप्लीटली मिक्स्ड रहते हैं, वो हमें एक सिंगल सॉल्यूशन दिखेगा। बट उसमें दो कंपोजिशंस होते हैं, दो कंपोनेंट्स मिले होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, होमोजीनस। वो अलग दिखते नहीं, उनका जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो अलग नहीं दिखेगा, जबकि सिंगल दिखेगा, ठीक है, सिंगल दिखेगा। और हेट्रोजीनस में क्या होता है, इसमें द मिक्सचर इन विच डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली। ये क्या होता है, ए मिक्सचर इन विच डिफरेंट components can be identified separately। ठीक है, कैसे? इनको अलग अलग, अगर कोई एक मिक्सचर हमने बनाया जिसमें कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स हमने ऐड किए, और उन सारे कंपोनेंट्स को हम अलग अलग तरीके से देख लेते हैं, सबको अलग अलग करके देख ले सकते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आएंगे। जैसे सैंड प्लस सॉल्ट, अगर सैंड और सॉल्ट को हम एक साथ मिला देते हैं, तो उसमें हम सैंड को भी अलग करके देख सकते हैं और सॉल्ट को भी देख सकते हैं, दोनों को अलग अलग देख पाएंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनस। एक बार फिर से समझिएगा, होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनमें दो कंपोनेंट्स या दो सब्सटेंस को हम अगर मिलाते हैं तो उसमें क्या हमें जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है, मिलता है, वो ऐसा सॉल्यूशन होता है जिनमें हम उन दोनों कंपोनेंट्स को एक साथ नहीं देख सकते। जैसे शुगर और वाटर हमने मिलाया, तो वो जो शुगर सॉल्यूशन बना, तो वो क्या बना, उस शुगर सॉल्यूशन में हम वाटर को और शुगर को दोनों को नहीं देख पाएंगे, वो पूरा कंप्लीट एक सॉल्यूशन हमें दिखेगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, या ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं, वो हम होमोजीनस कहते हैं। हेट्रोजीनस में क्या होता है कि इसमें जैसे हमने सैंड और सॉल्ट को मिलाया, तो हम उसमें सैंड को भी देख पा रहे होते हैं, सॉल्ट को भी अलग अलग देख पा रहे होते हैं, दोनों को एक ही सॉल्यूशन में दोनों को अलग अलग देख पा रहे होते हैं। तो अगर ऐसा सॉल्यूशन हमें मिलता है, द मिक्सचर इन विच डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली, दे आर कॉल्ड हेट्रोजीनस। तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहेंगे हम, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहेंगे, ठीक है। ये बात हुई हमारी मिक्सचर्स की। अब हम लोग चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमें सेपरेशन की जरूरत क्यों है, ठीक है। अब बात करेंगे कि हमें सेपरेशन की जरूरत किस लिए है, या हमने क्यों सेपरेशन की जरूरत समझी, उन सारी चीजों पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नीड ऑफ सेपरेशन क्यों है, बताइए। तो इसका देखिए दो चीजें हो सकती हैं। हम सेपरेशन के थ्रू जो हार्मफुल और अनवांटेड कंपोनेंट्स हैं हमारे किसी सब्सटेंस में, उसको हम निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, रिमूवल ऑफ, क्योंकि सेपरेशन से क्या होता है, रिमूवल ऑफ हार्मफुल और अनवांटेड सब्सटेंस। क्या कर सकते हैं हम इसमें से, सेपरेशन के थ्रू हम उसमें से अनवांटेड और जो हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं हम उनको निकाल सकते हैं। फिर दूसरा, हम सेपरेशन से क्या कर सकते हैं, कैन ऑब्टेन डिजायर्ड और वांटेड सब्सटेंस। क्या कर सकते हैं, हम सेपरेशन के थ्रू कोई जिस चीज को हम चाह रहे हैं हम उसको पा सकते हैं, या
वांटेड जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें उस चीज़ को हम पा सकते हैं। जैसे रिमूवल करके हम कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे हमने क्या किया, राइस को हम जब बनाने जाते हैं, चावल बनाने जाते हैं, तो उससे पहले हम उसको धुलते हैं। तो धुलने से पहले हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा साफ करके देखते हैं और उसमें से कंकड़ जितने भी होते हैं उनको निकाल करके बाहर कर दिए। तो कंकड़ों को निकालना निकालना क्योंकि कंकड़ हमारे लिए हार्मफुल है, तो कंकड़ को हम लोग जो निकालते हैं, वो जो पत्थर होते हैं उसमें से उनको हम निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको अनवांटेड चीजें जो इसमें है उनको हटा रहे होते हैं, ठीक है। तो सेपरेशन का एक मकसद ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, जैसे हम कभी चाय पी रहे होते हैं तो उसमें से जो अनवांटेड चीज है, चाय में अनवांटेड चीज क्या है, चाय पत्ती अनवांटेड है। अब बनने के बाद चाय पत्ती अनवांटेड हो गई, चाय पत्ती को साथ में पी नहीं लेंगे, तो उसको हम लोग हटाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हम लोग चाय का जो लिक्विड वाला पार्ट है हम उसको ले सके, उसको पी सके। चाय हमारा डिजायर्ड पार्ट है, जो लिक्विड है वो डिजायर्ड पार्ट है, उसको ऑब्टेन करने के लिए हम उसका जो अनवांटेड चीज है उसको हम निकाल देते हैं, ठीक। तो सेपरेशन का ये दो नीड है, इसकी वजह से हम लोग को सेपरेशन की जरूरत पड़ती है। अब जब सेपरेशन की जरूरत पड़ी तो सेपरेशन के जाहिर सी बात है कि कुछ मेथड्स होंगे, कैसे सेपरेट करते हैं, उनकी क्या तरीका है, प्रोसेसेस क्या क्या है, तो वो सारी चीजें आओ हम लोग देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस की बात हम लोग करते हैं आज। कौन कौन सी ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो प्रोसेस आती है हमारी, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन के कुछ मेथड्स को देख लेते हैं। अब बात करते हैं पहला मेथड जो है हमारा, पहला मेथड हमारा थ्रेशिंग का। पहला मेथड हमारा क्या है, थ्रेशिंग का हमारा पहला मेथड है। दूसरा मेथड हमारा क्या होगा, पहला हमारा जैसे थ्रेशिंग हो गया, दूसरा विनोइंग। विनोइंग हो गया। थर्ड मेथड, थर्ड मेथड क्या हो सकता है, थर्ड मेथड हमारा हैंड हैंड पिकिंग का हो जाएगा। फोर्थ मेथड हमारा क्या होगा, सीविंग का मेथड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीविंग का। क्या हो जाएगा हमारा, सीविंग। सीविंग हमारा फोर्थ मेथड हो गई। ये कुछ जनरल मेथड्स है जो हमारे क्या कहते हैं जगह यूज होते हैं। फिर उसके बाद एक हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। ये हमारे जनरली सब जगह यूज होते हैं। उनके बाद हम लोग बात करेंगे, फिर आगे बात करेंगे कैसे लिक्विड्स में कौन कौन से मेथड होते हैं, बाकी सारी चीजें क्या है वो बात करते हैं। अभी जनरली हम लोग इस क्लास में इन 4-5 चीजों की बात करते हैं, आगे की क्लास में उनको देखेंगे। तो पहला जो हमारा थ्रेशिंग का मेथड है, थ्रेशिंग का मेथड क्या है, हमारा सबसे ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, थ्रेश करते हैं। थ्रेशिंग में देखिए, जैसे आप लोग किसान को देखते होंगे, किसान जब अपने फील्ड में रहता है, कभी गेहूं जब उसने बोए होते हैं तो उसको काट के लाता है, वो जब फील्ड में रखता है अपने, तो फील्ड में रखने के बाद गेहूं को पेड़ देखे होंगे, गेहूं के पौधे इतने बड़े बड़े जो होते हैं ना, पूरे ऊपर साइड उसमें बालियां होती है गेहूं के, जो गेहूं होता है वो फल जो होता है वो लगा होता है, और पूरा उसका पेड़ होता है पूरा। तो वो क्या करता है, थ्रेश करता है उसको। थ्रेश करने का मतलब क्या होता है कि एक पत्थर का टुकड़ा रखा होता है नीचे, फिर वो पूरे पौधे को नीचे से पकड़ता है और ऊपर से करके ऐसे उसमें मारता है पत्थर पे। जब पत्थर पे मारता है तो जो उसके दाने होते हैं वो निकल निकल के बाहर आ जाते हैं उस पेड़ से, जो पेड़ में लगे रहते हैं वो सारे निकल करके सारे के सारे दाने बाहर आ जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेश करना कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रेश करना कहते हैं। इसका इसमें क्या होता है, जैसे आपने कभी किसी धोबी को देखा होगा कपड़े साफ करते हुए, तो वो क्या करता है, धोबी एक कपड़ा रखा, वो पत्थर होता है, उसमें कपड़े को उठा करके ऊपर से मारता है, तो कपड़े की जो गंदगी होती है वो सारी बाहर आती रहती है। तो उसमें क्या, सेम वैसा ही वही प्रोसेस थ्रेशिंग में होता है। इसमें हम पेड़ को
पत्थर में मारते हैं तो उसमें जो दाने होते हैं और जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें उसमें लड़ने के बाद बाहर आ जाती हैं, और जो स्टार्च बचता है वो सारी चीजें उसको हम निकाल करके बाहर रख देते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन क्या क्या चीजें होती हैं थ्रेशिंग में? स्टार्च होता है, स्लैब होती है, क्या होता है वो जो पत्थर होता है उसको हम स्लैब कहते हैं, और जो पेड़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टार्क। अब स्टार्च में क्या होते हैं? इसमें जो हमारे ग्रेन्स होते हैं वो सारे स्टार्च में होते हैं, ग्रेन्स इस पे लगे होते हैं। तो ग्रेन्स को स्टार्च से अलग करने के लिए हम लोग थ्रेशिंग का यूज करते हैं, और स्टार्च को हम लोग स्लैब में मारते हैं। स्टार्च मतलब पूरा पौधा, उसको मारेंगे तो ग्रेन्स हमारे बाहर आ जाते हैं। फिर उसके बाद स्लैब ये सारी चीजें हटा देते हैं। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट प्रोसेस में, नेक्स्ट मेथड में जाते हैं। ये तो हमारी बात हुई थ्रेशिंग की। थ्रेशिंग में हम लोग सिर्फ ग्रेन्स को बाहर करते हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज आती है हमारी विनोइंग की। विनोइंग की प्रोसेस में क्या होता है कि जनरली पहले सब, जब पहले पंखा वंखा नहीं रहता था, विलेजेस में पंखे नहीं होते थे, फैन नहीं होते थे, तो वो लोग एक कपड़ा लेकर के दो लोग एक साइड में खड़े होके उसमें से हवा करते थे, और उधर साइड एक आदमी खड़ा होता था थोड़े से ऊंचे पत्थर पे। पत्थर में वो क्या लेता है, यहाँ से जो थ्रेशिंग करने के बाद हम लोग को ग्रेन्स मिले और कुछ जो उसका भूसा होता है ना वो सारी चीजें मिली, उनको सबको एक बर्तन में भर करके या टोकरी में भर करके ऊपर से पत्थर में खड़े होके गिराता था। इधर से लोग हवा करते थे, तो उससे क्या होता था, हवे की वजह से वो जो भूसा होता था वो बाहर थोड़ा सा उड़ के चला जाता था, और ग्रेन्स जो होती थी वो वजन होते थे, जो अनाज होता था वो डायरेक्ट वहीं पे गिरता था। तो क्या होता था, ये सेपरेट हो जाते थे। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ, इसको देखिए क्या क्या होता है। देखिए, थ्रेशिंग से हमको क्या मिला, ग्रेन्स मिल गए प्लस कुछ हस्क मिल गए। हस्क मतलब भूसा। ये दो चीजें हमको मिली। ठीक है, अब इसमें विनोइंग जब हम करेंगे, थ्रेशिंग से हमें ये चीज मिला। अब विनोइंग में आएंगे तो विनोइंग उसमें होता है जब इसमें दो मटेरियल्स होते हैं, जिसमें एक हैवियर होगा और एक लाइटर होगा। तो ग्रेन्स जो होंगे वो हैवियर होंगे, हस्क जो होगा वो हमारा लाइटर मटेरियल होगा। तो इन दोनों को हम अब विनोइंग करेंगे। विनोइंग करने में क्या होता था कि सपोज इधर मैंने एक फैन लगा दिया, ये फैन है, ठीक है, सपोज मान लीजिए कि एक फैन है, इधर साइड कोई हवा फेंक रहा है, तो यहाँ पे एक पत्थर होगा, इस पत्थर के ऊपर एक आदमी खड़ा हो जाता था। ये अपने हाथ पे, अपने शोल्डर्स के ऊपर, ये जो शोल्डर होते इसके ऊपर एक ऐसे टोकरी ले लेता था। यहाँ पे एक टोकरी होती थी, इस टोकरी में हमारा क्या होता था, ये ग्रेन्स और हस्क इस टोकरी में होते थे। फिर वो धीरे 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 इस पर गिराता था उसको। तो ये जब टोकरी से इस पे गिराता, मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, तो इसमें से ये ग्रेन्स हमारे, यहाँ पे ग्राउंड है तो यहाँ पे हमारा ग्रेन्स इकट्ठे हो जाते थे ऐसे। ये क्या है हमारा, ग्रेन्स हो गए। और जो इसका हस्क होता था, ये दोनों चीजें हैं ना इसमें, इसमें क्या है हमारा, ग्रेन्स प्लस हस्क, दोनों है हमारा, भूसा भी है। लेकिन अब इधर से फैन चल रहा है, तो फैन की वजह से यहाँ से जो हस्क होता था वो हल्का होता था, तो वो यहाँ उड़ करके यहाँ पे गिरता था। यहाँ पे क्या हो जाता था, ये हमारा हस्क हो जाता था। अब देखिए हस्क और ग्रेन्स दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये आदमी इसको पकड़े हुए होता था ऐसे करके। ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छी आर्ट नहीं है तो इससे मुंह बना देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा। अब इसे हम क्या कहते हैं, विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है फिर से एक बार समझिएगा। हम लोग ने थ्रेशिंग की, थ्रेशिंग में क्या मिला हमको, हस्क मिला और ग्रेन मिला। फिर ग्रेन्स मिलने के बाद विनोइंग में हमें ग्रेन्स को अलग करना है, हस्क को अलग करना है, क्योंकि यहाँ पे सब मिला हुआ है। तो उसके लिए हम एक फैन लगाते हैं अपने अपोजिट साइड पे, इधर साइड पे। फिर यहाँ पे खड़े होकर के एक पत्थर में खड़े होते हैं और एक टोकरी में ग्रेन्स और हस्क को पूरे को कलेक्ट करते हैं, पूरा नहीं थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद लेकर के फैन के सामने हल्का हल्का ऐसे गिराते हैं उसको, शोल्डर के हाइट से
सॉरी, जब इसको गिराते हैं ऊपर से तो जो ग्रेन्स होते हैं वो हैवियर होते हैं, हैवियर होने की वजह से वो डायरेक्टली यहीं पे गिर जाते हैं, और जो हस्क होता है वो लाइटर होता है, तो फैन की हवा की वजह से वो उड़ करके थोड़ा सा आगे गिरता है, जिससे हस्क और ग्रेन्स दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। तो ये हमारी विनोइंग की प्रोसेस है। ठीक है, तो विनोइंग भी समझ लिया आपने। यहां से हमको देखिए, यहां से हमको क्या मिला, ग्रेन्स मिले प्लस हस्क भी मिला, इसमें से हमको ग्रेन्स मिल गए। अब उसके बाद देखिए, अब जब हमने विनोइंग करी, विनोइंग करने से क्या हुआ, ग्रेन्स तो हमारे जमीन में गिरे, लेकिन जमीन में मिट्टी है, कुछ पत्थर भी होंगे, कुछ कंकड़ भी होंगे, जब हम उसको भर के लाएंगे घर तो उसमें कुछ पत्थर भी होंगे, कुछ और भी चीजें मटेरियल्स होंगी, तो उसको हटाने के लिए, जैसे हमारा अनाज होता है उसको हम क्या करते हैं, हैंड से पिक करते हैं। मम्मी लोग जो चावल रखा रहता है उसको एक एक करके दाने से पत्थर को बाहर निकालते रहती हैं, जो भी अनवांटेड चीजें होती हैं उसमें उसको निकालती हैं, तो वो हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, हैंड पिकिंग की प्रोसेस होती है। यहाँ पे हमको क्या करना रहता है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड थिंग्स। इसमें से हमको क्या करना रहता है, जो और भी अनवांटेड चीज यहाँ से विनोइंग के बाद बच जाती है, यहाँ पे हस्क था, हस्क तो निकल गया, लेकिन अब जमीन में गिरा तो उसमें कुछ पत्थर या कंकड़ कुछ भी चीजें आ जाती हैं, तो उसको हैंड पिकिंग के थ्रू हाथ से एक एक करके निकाल करके, क्योंकि बहुत ज्यादा तो होंगी नहीं, थोड़ी सी रहती हैं, तो उनको एक एक करके हम निकाल करके बाहर कर देते हैं, तो उसे हम हैंड पिकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उसको हम हैंड पिकिंग कहते हैं। हैंड पिकिंग क्या होता है, सर्टेन, देखिए हैंड पिकिंग को एक बार पूरा डिफिनेशन में समझ लीजिए। सर्टेन इम्प्योरिटीज आर नॉट रिमूव्ड बाय थ्रेशिंग एंड विनोइंग, इन सच केस हैंड पिकिंग इज प्रैक्टिस्ड जनरली। दिस मेथड इज यूज्ड बाय हाउसवाइफ्स टू रिमूव द अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स फ्रॉम द फूड ग्रेन। समझे, तो वही चीज कह रहा है, जो चीजें जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज, कुछ इम्प्योरिटीज थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद बच जाती हैं, तो उनको हैंड के थ्रू निकाल दिया जाता है, हैंड पिकिंग करके। ठीक है, तो ये हैंड पिकिंग हो गई। अब बात करते हैं हम लोग सीविंग की। अब सीविंग में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ये मिक्सचर होता है, कई डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है, कुछ डिफरेंट साइज के चीजें होती हैं, डिफरेंट साइज के या डिफरेंट पार्टिकल्स, जो साइज के पार्टिकल्स होते हैं उनका मिक्सचर होता है ये। जैसे कभी कभी घर बन रहा होता है, तो घर बनने में जब सैंड आती है, आपके यहाँ सैंड आती है, तो उसमें क्या होता है, एक बड़ी सी एक जाली वाली छन्नी लगाई जाती है, और उसमें से उस सैंड को पास कराया जाता है। तो पास कराने से क्या होता है कि जो उसके साइज के, जो एक सेम साइज के पार्टिकल्स होते हैं उस सैंड के, वो सारे उस छन्नी के उस पार चले जाते हैं छोटे, और उससे बड़े वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, हमारे इस साइड रह जाते हैं। तो इनमें डिफरेंट साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम लोग सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंट साइज पार्टिकल्स फ्रॉम मिक्सचर। किसी मिक्सचर से हम लोग डिफरेंट साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें, उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। सीविंग का मतलब ये होता है। ठीक, सीविंग में क्या करते हैं, डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को हम लोग सेपरेट करते हैं, एक साथ अलग अलग करते हैं। हाँ, इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है सीविंग का। अगर देखें कि घर में जब आटा गूंथना होता है, तो उसमें छलनी में लगा करके हम लोग छानते हैं, ये लगभग रोज होता है, हर घर में होता है, छानते हैं, तो ऊपर जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, चोकर बोलते हैं शायद, वो जो रह जाता है,
वो दूसरा पार्टिकल होते हैं, वो दूसरे बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, और जो उससे छोटे पार्टिकल, महीन पार्टिकल जो फ्लोर होता है वो हमारा नीचे आ जाता है, थाली में गिर जाता है। तो उन दोनों को हम लोग सेपरेट किए। उसको सेपरेट इसलिए करते हैं जबकि जो ऊपर जो चोकर होता है वो बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए थोड़ा सा उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। वो हमारा रफेज होता है, वो हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी हम उसको सेपरेट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे होता है। तो वो भी सीविंग का ही एक एग्जाम्पल है, वो भी सेविंग के थ्रू ही करते हैं, सीविंग के थ्रू ही करते हैं। उसके बाद हमारा जो एक और सेपरेशन का पार्ट ये बचा, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग कुछ ऐसे चीजों को सेपरेट करते हैं जिनमें कुछ मैग्नेटिक या क्या बोलते हैं उनको, मैग्नेटिक मटेरियल्स, अगर कोई एक ऐसा सब्सटेंस है, मिक्सचर है, एक कोई मिक्सचर है, मैग्नेटिक मिक्सचर है। मैग्नेटिक मिक्सचर का मतलब होता है कि कोई ऐसा मिक्सचर जिनमें कुछ ऐसी चीजें मिली हुई जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती है, जैसे आयरन मिला हुआ है, सपोज कोई सैंड के बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है, उसमें कुछ कील्स गिर गई हैं, तो हमें उनको निकालना है। उसमें बहुत सारे आयरन के फीलिंग्स हैं, हमको आयरन के फीलिंग्स को बाहर करना है, तो हम क्या करते हैं, उसमें मैग्नेटिक सेपरेशन का मेथड यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक हम बड़ा सा मैग्नेट लाते हैं, उस मैग्नेट को उसके ऊपर जब चलाते हैं तो जो मैग्नेट वाला जो पार्ट होता है, सपोज यहाँ पे हमारे पास कौन सा मिक्सचर है, सैंड प्लस आयरन नेल्स हैं, हमको सेपरेट करना है। तो हम ना तो सैंड को एक एक करके बाहर निकाल पाएंगे, और लेकिन आयरन की नेल्स भी इतनी सारी है कि एक एक करके निकालना हमें थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसमें उसमें हम अगर आयरन्स को हमें बाहर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा सा मैग्नेट लेंगे, मैग्नेट को हम उसके ऊपर जब चलाएंगे तो उसके में जो आयरन की नेल्स होंगी वो सारी आकर के इस मैग्नेट से अट्रैक्ट होकर इसमें चिपक जाएंगी, जिससे सैंड नीचे रह जाएगी, आयरन की नेल्स हमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। इसमें मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो होते हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं, बाकी जो हमें अनवांटेड चीज होती है वो रह जाती है। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन हुआ। इसके बाद ये हमारी आज की क्लास के लिए इतना हमने पढ़ा, जिसमें हम लोग थोड़ा सब्सटेंस के बारे में जाने, मिक्सचर्स के बारे में जाने, मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं वो जाना, और कुछ हमने सेपरेशन के मेथड्स के बारे में जाना, जिसमें हमने थ्रेसिंग के बारे में जाना, विनोइंग के बारे में जाना, हैंड पिकिंग के बारे में जाना, सेविंग के बारे में जाना, मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में जाना। हमने ये सारी चीज़ जाना। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लोटिंग मेथड का यूज करके, जो फ्लोटिंग होती है उसका मेथड यूज करके सेपरेशन कैसे किया जाता है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, और भी सारी चीजें जो भी इस चैप्टर में बच रही हैं वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।